ये जामे अपन घूम रहे हैं ना रात दिन जा लौकिक चक्र में, घर परिवार सब अपनो समाज अपनो जो भी चक्र चल रहे हो जीवन को, ये स्वाद में अंत में या को स्वाद जो है ना वो हमेशा अपन को मीठा नहीं मिले। अपन सब जीवन जी रहे हैं। चंचल से मैंने कहा ना जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जिसमें नियमितता कहीं नहीं है, वो चंचल। तो अपने अनुभव जो है हमेशा मीठे नहीं होंगे। तुम्हारे गृहस्थ के सबके अनुभव हैं मीठे हैं, हमेशा हमेशा मीठे होंगे कि कड़वे भी हैं? कड़वे ज्यादा हैं या मीठे ज्यादा हैं? मंजूर कर रहे हो? मेरी कोई जोर जबरदस्ती से मंजूर कराने की या वो कोई टेंडेंसी नहीं है, तथापि अपन छोड़ नहीं पा रहे हैं ना। मजेदारी की बात ये है, कड़वाहट अपन अनुभव कर रहे हैं या अपन छोड़ नहीं पा रहे। मजे की बात ये है, ये पैराडॉक्स देखियो, ये विरोधाभास देखियो, ये विरोध जो है आभास नहीं है, ये विरोध है, वास्तव में विरोध है। ये विरुद्ध धर्म को समझिए। ये पूरा जो तंत्र है जहां में अपन जी रहे हैं वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और अपन आपको कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। अपने लौकिक दैनंदिन जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपनी जो डेली लाइफ है हर रोज की, वो अपने स्वयं को जीवन, अपने गृहस्थ में रहे जहाँ गृहस्थ में है, जहाँ सेटअप में वहाँ को जीवन, अपन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं। वो अपने आप में कॉम्प्लिकेट, वो बात अलग है। हमारे ब्रज में कहावत है, हारे को हरिनाम। जब सब जगह से अपन निराश हो जा रहे हैं तो अपने कर्म पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, पर मन में पीड़ा खत्म नहीं हुई। सबकी जो तकलीफें हैं वो तकलीफें तो अपने साथ हैं ही, फिर संग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, संग रह के भी सुखी नहीं है और अलग हो के भी रह रिया सुखी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीड़ाएं हमको सता रही। ये सब कारणें बन रहे हैं जिन कारणन से अपन वाणी से जो अपन को जानना मिल रहे है, और जो जानना है अपने तुम लौकिक जीवन के सुख को सुखी बनाने के तो सब साधन कर रहे हो। वो तो कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो साधन नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहे हूं अभी भी कि परसेंटेज के लेवल पे भी तुम देखो, जीवन के हम ऑलमोस्ट 15-16 घंटा लौकिक में दे करके अपने जीव चैतन्य को, जाके कारण ये देह अपनो चल रहे हो, जाके कारण अपनो घर गृहस्थ है, जाके कारण कहीं अपने माँ बाप है, जाके कारण अपने बालकें हैं, जो भी है अपनी दुनिया, वो सारी की सारी दुनिया वह जीव चैतन्य के आधार पे ही प्रत्येक की है। वह जीव चैतन्य के लिए हम कितनों समय निकाल पा रहे हैं, या बात पे विचार करियो तो ये बात तुमको समझ में आएगी। ये तंत्र जटिल होते जा रहे हो, और यह के साथ एक और सच्चाई है, देखो समझियो, कहीं कंटाला आता हो तो मैं वहीं बंद कर दूंगा, अपन दूसरा टॉपिक चलावेंगे, लेकिन मेरी बात समझ लीजिए। एक तो मैंने ये जीवन तंत्र जो है वहाँ में अपनी कितने ज़्यादा अपन लिपटते जा रहे हैं लौकिक में, ये बात समझाई। दूसरी बात ये समझाई कि ये पूरा तंत्र अपन अपने हाथों से कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं। ये एक और तकलीफ हो रही है, यानी भले ही वहाँ में अपने को सुख मिल रहे हो, जैसे आज वीकेंड में सबको बाहर जाने की इच्छा है, तकलीफ ये है कि मेरे सामने सफेद माथे ज्यादा बैठे हैं जिनके मन में तो इच्छा होते भाई भी शरीर काम नहीं करे यार ये घर में रहते हुए, वो बात एक अलग है, लेकिन कामनाएं हैं कहीं ना कहीं। परिस्थिति ये है हमारी, आज वीकेंड पे हम घर नहीं रहना चाहें, आज हमारे घर के बालक के घर में
सप्ताह में 7 दिन में 4 दिन घर में भोजन नहीं करना चाहिए। असत्य तो नहीं कह रहे हो ना? असत्य कह रहे हो तो कहियो मो। अगर ये सत्य है तो कहाँ जा रहे हैं अपन, वो भी विचारते जाइयो। यही बात को मैंने एक समझाया कि सचिद्रो न विधिर भवेत, विधि कह रहे भाग्य को, प्रारब्ध को। वो यह बात को मानते हो कि न मानते हो, लेकिन मानने से प्रारब्ध मिट नहीं जाए, न मानने से प्रारब्ध मिट नहीं जाए और मानने से प्रारब्ध जो है बदल नहीं जाए। अगर हम अपने प्रारब्ध को स्वीकार रहे हैं बस वो बदल नहीं जा रहे, और अगर हम कह रहे हैं कि नहीं मैं भाग्य जैसी कोई चीज में नहीं मानता हूं, बस कुछ भी नहीं बदले, जो घटना चक्र है वो यथावत चले, तो विधि जो है सचिद्र यानी वहां में अवकाश नहीं होवे, वो स्पेस नहीं देवे। छिद्र को मतलब केवल छिद्र होना ही नहीं है पर अवकाश है, जगह है। जैसे अपन कहें कि ये जगह बहुत बड़ी सछिद्र है, ऐसा एक संस्कृत में प्रयोग किया जा सके, तो संस्कृत तो छिद्र शब्द जो है अवकाशवाची है। विधि प्रारब्ध जो है वो अपन को अवकाश नहीं देवे, वो अपन को ये अलाउ नहीं करे कि तू यहाँ में थोड़ा परिवर्तन कर ले। अगर अपन विधि प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते तो आज शायद कोई भी दुख नहीं चाहता, चाहते या न चाहते सुख और दुख की गति में से अपन को निकलना पड़े। या लिए मैं ये समझाना चाह रही हूँ अपने को, भवतु तेन यद भाव्यम व्यूहो निरंतरा गति। देखो, भवतु तेन यद भाव्यम, प्रारब्ध को घटना चक्र जो जहाँ जैसे चलना चाह रहा है वह कुछ चलने दो, न तुम्हारे चाहने से वो बदल सके, न तुम्हारे कुछ करने से वहाँ में कोई परिवर्तन आ सके, क्योंकि व्यूहो निरंतरा गति। कोई व्यूह जैसे कोई चक्र है चलने वाला, वो चक्र की गति जो है वो निरंतर है। ये प्रारब्ध की, ये प्रारब्ध के चक्र की गति मेरे या तुम्हारे कारण से कहीं रुक नहीं सके। इन सब बातों की सत्यता को समझते जाइयो। ये केवल घिसी पिटी तरीके से बातें मैं नहीं कर रही हूँ जो अपन दुनिया भर में सुनते हैं, हर व्यक्ति जाने, हमें मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने कोई नई बात नहीं कही है। ये भाग्य और प्रारब्ध की बात अपन सब जान रहे हैं, जानते भाई भी क्या अपन वह कुछ समझ पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहे हैं कि वह कुछ समझने को प्रयास करो थोड़ो, और वह के बाद जो मैं आगे कह रहे हूँ वह कुछ समझो कि विषादम हृदय संत्यज्य। ये जो कुछ भी घटना चक्र अपने संग चल रहे है, वहाँ में जो भी अपन को कष्ट हो रहे हो, विषाद हो रहे हो, वह विषाद को थोड़ा विस्मृत कर दो, वह को छोड़ो, और जीवन जहाँ अपन को सुख अलाउ कर रहे हो है, जहाँ सुख के स्थान बता रहे हो है, जहाँ अपन को सुख के स्थान मिल रहे हैं जानने को अलौकिक वाणी से, उनको समझने को अपन प्रयास करें, उनको अपने जीवन में जीने को प्रयास करें। ये बात समझिए। अगर तुमको यह संदर्भ में स्मरण आतो हो, बार बार मेरी यही समस्या है कि तुम्हारी विस्मृति इतनी अधिक है कि तुमको वह को कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। तुम्हारी विस्मृति की स्मृति मोह को इतनी ज़्यादा है कि मैं वह कष्ट से निरंतर पीड़ित हो रहे हूँ। ये दोनों की अपने प्रारब्ध की गति है। तुमने कभी अपनी विस्मृति को कष्ट नहीं महसूस किया, मैं कभी तुम्हारी विस्मृति के कष्ट से दूर नहीं हो सके, क्योंकि वह को कष्ट झेलना मुझको पड़े। पिछले 8-9 वर्ष तो मैंने एक मूवमेंट चलाया जो तुम तक निश्चित पहुँचो होगा कोई ना कोई रूप में, ऐसा नहीं हो सके कि नहीं पहुँचे हुए। इन युवाओं ने जो मुझको रिपोर्टिंग करी, ये बताया इनने मुझको कि मेरा जो भी लेखन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट घूम घूम के अपने घर के लगभग 20,000 आदमी तक पहुंच रहे हो। तो उन 20,000 आदमी में तुम नहीं हो, ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ। और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि तुम्हारे सबके चेहरा मेरे रात दिन देखने में आवे इन 3 वर्षन के सिवाय।
चलिए ये भी एक सत्य है कि तुम यह तथ्य से परिचित हो। मैंने लीला चिंतन को एक मूवमेंट चलाया तो क्योंकि मैं निरंतर देख रहा हूँ कि महाप्रभु के मार्ग की जो दो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं मनुष्य के लिए, एक वैष्णव के लिए सेवा कथा और शरणागति। सेवा कथा एक संग है, वो दो चीज नहीं है। सेवा कथा और शरणागति, ये दो, शरणागति कहो, आश्रय कहो, प्रपत्ति कहो, शरण कहो, जो भी कहो, ये दो श्री महाप्रभु की मांग है अपन से कि अपन अपने जीवन को प्रपत्तिमय बनावें, यानी शरणा आश्रयमय बनावें। अपना आश्रय अगर सेवा नहीं कर सकते हों तो अपन आश्रय ठाकुर जी को लेके, श्री प्रभु को, श्री कृष्ण को, और अपनी जो अलौकिक वाणी है श्री महाप्रभु की, वासु कहीं ना कहीं वासु थोड़ा बहुत पोषण अपन रोज लेते रहे। ये दोनों चीजन में मैंने जो तकलीफें देखी, खास करके कथा में, सेवा कथा में, लोग घर में सेवा नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, कथा निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तुम अपने अपने वैष्णव पूर्वजन की बात याद करो। घर में तुम्हारे पिता, माता, दादा, दादी, सास, ससुर, पड़ सास, पड़ ससुर, ये सब कहीं ना कोई 10 में से 8 उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि जिनके घर में रात को वार्ता होती थी सोने से पहले। ये मैं सत्य कह रहे हूँ कि नहीं कह रहे हूँ? जरा सा दिल पे हाथ रखो यहाँ मेरे तक। आज तुम्हारे घर में कितनी जगह वार्ता रोज हो रही है? कितने हाथ उठे? एवरेज से 2-4 हाथ उठ के हमें मतलब नहीं निकले ना, मेरा पर्पज नहीं निकले। मेरा पर्पज यह सृष्टि के समूह सु है, या घर दादाजी की सृष्टि सु। दूसरा एक प्रश्न पूछूं, ईश्वर न करे, दादाजी न करे कि ऐसा तुम्हारे कोई के साथ ऐसा होए, लेकिन जगत को जो चक्र है वो चल रहा है प्रारब्ध को। लगभग यहाँ बैठे भय सभी लोगों में से 10 में से 8 को दिन भर में 1-2 गोली लेनी पड़ती होंगी कि नहीं लेनी पड़ती होंगी? कि नहीं लेनी पड़ती? वो गोली की कभी विस्मृति होए, भगवत वार्ता की विस्मृति हो जाए। 84 वैष्णव में सु अपन कोई महानुभाव के सन्मुख वादिन भय के नहीं, एक प्रसंग पढ़ के वाक्य विस्मृति हो जाए वो मंजूर है, गोली की विस्मृति नहीं हो सकती। एक दिन हो जाए तो 4 दिन वो पश्चाताप चले कि परम दिवस गोली भूली गई એટલે પ્રેશર વધી ગયું આ, 2 દિવસ વધી રહ્યું, 2 दिन शुगर लेवल वधी गયું। ये मेरा केवल हास्य विनोद नहीं है, एक सच्चाई है। हम एक भी महानुभाव को अपने सन्मुख पधरा नहीं सक रहे हैं। एक बात समझाऊं, कुछ बातें को बहुत स्पष्ट कर दिया है आज के युग में। आज हम मन चाहे टीवी पे अपने प्रोग्राम्स देखें, वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, यह उन सबको देख के तुमको प्रत्यक्ष की अनुभूति होवे ना, ऐसे तुम पर्सनल उनके टच में आ रहे हो, यहाँ पर ऐसी एक जीवंत अनुभूति होवे। तुमने पुराने कोई लोगन से ऐसे लोग तुमको मिले नहीं कि जो तुमको बता सकते मैं ऐसे लोगन के बीच में बड़ो भयो। मेरे जीवन में वैष्णवन में से जिनको बहुत ज़्यादा प्रभाव है, चंदू भाई उनमें से एक व्यक्तित्व रहे। और चंदू भाई के संग जब मेरी बात होती या विषय की, तो उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं वो एक्सप्रेशन जीवंत आते हैं। जैसे तुम अपना मन, जब में तुम्हारा मन लग रहे हो, ऐसा प्रोग्राम जैसे जीवंत देख रहे हो तुम टीवी की स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, वो यही कहते कि आज मैं 84 में से या महानुभाव के सन्मुख गयो और मैंने उनके मुख से ये सुनियो। वो वार्ता को प्रसंग पढ़ रहे हैं
पर उनकी अनुभूति ये थी कि उनके मुख से मैं सुन रहे। ऐसे इन 84 महानुभावन में सु क्या एक महानुभाव के एक प्रसंग से भी तुम्हारी मुलाकात रोज होवे? इनको अपने घर पधराओ। ये सारी चीजें बिखर रही हैं और इनके परिणाम ये आ रहे हैं, सबसे दुखद परिणाम ये आ रहे हैं कि ये तो स्वयं श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। लेकिन सेवा कथा शरणागति आश्रय हम नहीं अपना दृढ़ कर पा रहे हैं। परंतु वहां के सामने एक बात को तुम सोचो, कितनों भगवान नाम हम ले पा रहे हैं, अपने अपने दिलन पे हाथ रखो रहे हैं, कितनों भगवान नाम हम ले पा रहे हैं। क्या अपने बच्चन को, बड़े बच्चन पे तो तुम्हारा जोर है नहीं, और लिख के रखियो कि ये वर्तमान समय और आने वाले 2-4 साल में तुम अपने 2 वर्ष के बच्चा को भी कंट्रोल नहीं कर सकोगे। ये लिख जाइयो आज, कुछ नहीं हो सकेगा तुमसे। क्या अपने छोटे बालक को जो तुम्हारी सुन रहे हो अभी, वासु सोने से पहले 10 बार श्री कृष्ण शरणम मम कहलवा रहे हो? बाको लालन पालन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोह माया तो तुम्हारी बरस रही है, ममता तो तुम्हारे रोम रोम में से निकल रही है। अष्टाक्षर कहीं से निकल रहे हैं, मुखार मुक्सु के वाक्य मुक्सु अपन अष्टाक्षर निकल रहा है, ये कहीं घटना घट रही है। क्या भविष्य क्या होगा, या ये वैष्णव धर्म को कहां भविष्य खड़े हो, ये मुझको समझाओ। कहां जाए ये बात, रुकेंगी कहां? आगे के श्लोक में समझा सके या नहीं समझा सके, मेरा मूल यही है। तो अभी अपने टॉपिक पे आएंगे अब अपन। मेरी बात इतनी समझ में आई, ये मेरी पीड़ा है। आज तुम्हारे सबके बालक घर से तैयार हो के निकले, क्या तुमको इतना उनको संग बात करने को समय या स्मृति रहे कि तुमको ऐसा कोई हृदय में उत्साह है कि उनसे पूछो कि बेटा चरणामृत पी दो? थोड़े हाँ ना में जवाब दो। पूछ रहे हो? ईमानदारी की बात करिए। 10 में से एक ने पूछ लिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। दादाजी के घर के 10 में से 9 वैष्णवन के घर में ये घटना घट रही है कि नहीं, प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। तिलक लगाने में तो खैर दूर की बात है, वहां तो बहुत सारी बातें हैं, शर्म भी आवे, ये भी हो, वो भी हो, ये भी, बहुत सारे कारण हैं, छोड़ दे अपन बात। एक माँ बाप होने के नाते छोटे बालकन से इतना पूछो या प्रयास करके उनको इतनों से एक 2-4 रजकण उनके मुंह में डालो, उनके आंख पे लगाओ, उनके माथे पे लगाओ। कैसे निभाओगे ये वैष्णव धर्म? कैसे निभाओगे? ये गति चलेगी कैसे? सब जगह शून्यता है, सब जगह ना आ रही है। तो ये सभी बातें बहुत छोटी छोटी तुमको लगती होंगी, उनकी और सारी बातें लौकिक निरंतर बढ़ रही हैं। आज सब लोग अच्छे खासे स्तर पे जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभाव के स्तर पे जो जीतो। अपने माँ बाप जहाँ स्तर पे जी लिए वहां स्तर पे कोई नहीं जी रहे हो, वास्तु बहुत बेहतर स्तर पे सब जी रहे हैं। वो सारी भौतिकता लौकिकता बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें रोक टोक करो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी वेशभूषा बदलो,
समझ के चलियो कि मैं कितनी विशालता से ये बात कर रहे हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके खान पान बदलियो, उनसे कहियो कि उनको खान पान, उनके खान पान के तरीका को बदले, मैं ये नहीं कह रहा। पर क्या एक चरणामृत के रज के 2 कण उनके मुंह में डले, उनके मुंह में आवे, ऐसा प्रयास अपन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। लाड़ प्यार सब कुछ हो रहे हो, कर्तव्य निभ रहे हो, उनकी मांग पूरी हो रही है, सब कुछ है। तुम उनको अपने जीव चैतन्य को वारसा जो कंठी धारण करने के कारण तुमको मिले हुए हो, ये पहली है तुमने या के कारण मिले हुए हो, ये वारसा को उनको क्या दे रहे हो? आगे समझने की तो कोई बातें है ही नहीं कहीं। ये सारे प्रश्न आजकल मेरे चित्त में घूमे, और खास करके ये बातें घूमे कि कृष्ण एव गतिर्मम, जो पूरा स्टेटमेंट है श्री महाप्रभु को लेक्षाक्रांति सुसु लेके आश्रय की सिद्धि तक, वो पूरे श्री महाप्रभु के कृष्णाश्रय के पूरे वचनन में कृष्ण एव गतिर्मम तो बहुत बड़ी बात है। हम स्वयं कृष्ण के कितने नाम ले पा रहे हैं? कितने लोग हैं? मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं पूछना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने सफेद माथे ज्यादा हैं। 50 से नीचे वाले होते तो मैं अभी पूछता, 50 से ऊपर वाले के पूछने की मेरी रुचि नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कितने हम लोग ये कर पा रहे हैं? अगर निभ रहे हो अभी भी बहुत बड़ी बात है, नहीं निभते हो तो मैं एक प्रश्न और पूछूं कि घर में बालक आ रहे हो, पांव रख रहे हो और निकल रहे हो, हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्या जैसी गोखलेश हम कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, इतना निभ रहे हो, परंतु वहाँ के साथ जो वैष्णव धर्म को और भी स्वीकार कहीं भगवत स्मरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, केवल अष्टाक्षर के रूप में कह रहे हूँ, वो हम कितनों करा पा रहे हैं? हमारे बालक के 10 अष्टाक्षर, मैं 108 अष्टाक्षर की बात नहीं कर रहे हूँ, माला की बात नहीं कर रहे हूँ, क्या 10